हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है भी या नहीं। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं और बहुत प्यार लुटा देते हैं, लेकिन आपको प्यार के बदले में धोखा मिलता है, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है और आपको भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाता है, या फिर आपको अनलकी मानकर आपको त्याग दिया जाता है, आपके पर्सन छोड़कर चले जाते हैं, या फिर अच्छा खासा चलते चलते अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी, जो ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, प्यार से भरी हुई थी, उसमें ऐसे किसकी नज़र लग जाती है कि वो रिश्ता ही चौपट हो जाता है। लेकिन बिगड़ता सबसे ज़्यादा किसका है? बिगड़ता गाइस आपका है। जो छोड़कर चला जाता है वो तो कहीं ना कहीं खुद को बिजी कर लेता है, उसके पास रीज़न हो जाता है, लेकिन आप भुगत रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आपका होता है। ऐसे में आपके मन में आता है कि क्या हमारी किस्मत में ही सच्चा प्यार नहीं है? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में हो और हमें सच्चा प्यार दे? क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या सिर्फ खिलवाड़ ही प्यार है? क्या रिश्तों में सिर्फ खिलवाड़ ही होता है? तो इसी के लिए आज हम ये जानेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या कहती है आपकी किस्मत, क्या है आपके भाग्य में। है सच्चा प्यार? है जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हैं, क्या वो आपको सच में मिलेगा? ठीक है गाइस, तो ये पाइल रीडिंग होगी और 2 पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा मेडिटेट करके आप इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, वही आपका पाइल होगा। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं, उनके लिए रीड करते हैं। वीडियो में हम देख रहे हैं आपके लिए सच्चा प्यार। गाइस, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो तो आपकी प्यार वाली नेचर बताता है। और बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है आप। 4 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर और आपने कुछ खो दिया है, आपने अपना प्यार खो दिया है। ये देखिए स्पेशल कार्ड निकला है जो कि आपकी सिचुएशन को बयान कर रहा है। ये देखिए, ये इससे बिछड़ रहा है और बिछड़ भी कैसे रहा है? हवा का झोंका, झोंका भी नहीं कहना चाहिए, तूफान एक ऐसा आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको अपने पर्सन से दूर कर दिया। तूफान ही था, ऐसी सुनामी आई कि जिसने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। ये स्पेशल कार्ड निकला है जो कि आपकी सिचुएशन को बता रहा है ना गाइस? तो आप जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। आप जो है ना, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं, अगर उससे प्यार करते हैं तो उसकी सारी कमियों को नज़रअंदाज करके आप सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं। आप उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। इस तरह का पर्सन होना अपने आप में एक जेम है। जेम समझते हैं आप? जो प्रेशियस स्टोन होता है, बहुत ही अनमोल रत्न होता है। तो उस तरह के पर्सन हैं। तो आपने भी अपने पर्सन की कभी भी कोई कमियां नहीं देखी होंगी,
आपने सिर्फ उनमें अच्छाइयाँ ही देखी और आपने बहुत सारा प्यार किया, लेकिन उन्होंने आपको कैसी एनर्जी में छोड़ दिया? इस तरह की एनर्जी में, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में छोड़ दिया आपको, है ना गाइस। इसके नीचे का कार्ड मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, सरप्राइज़ है वो आपके लिए। मैंने तो देख लिया है चुपके से, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी इस एनर्जी में हैं आपने खुद को इतना बांध लिया है, आप खुद इतने डिप्रेशन में चले गए हो, खुद ऐसे इस तरह की सिचुएशन में खुद को डाल लिया है कि ना तो आप किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है आपको कोई खुशी नहीं है, आप किसी की खुशियों में शामिल नहीं होते, सबसे अलग अलग कटे कटे रहते हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब आपके पर्सन चले गए, आपकी ज़िंदगी से आपका प्यार चला गया, तो सारी ही चीज़ें चली गई। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेंटिकल्स का कोई कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सिर्फ प्यार ही इम्पोर्टेंट है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन के पास जिससे आपने प्यार किया है पैसा है या नहीं है, आपने कभी पैसा ही नहीं देखा। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली उतने वेल टू डू ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनको प्यार दिया है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जॉब सर्च कर रहे हों और आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि पता नहीं इनको जॉब मिलेगी भी या नहीं, या पता नहीं कभी भविष्य में इनके पास पैसा होगा भी या नहीं, कैसे घर चलेगा, आपने कुछ भी नहीं सोचा। और आपने सोचा कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा तो ये आगे ज़रूर बढ़ेगा, है ना गाइस। तो आपने पैसा बिल्कुल नहीं देखा, आपके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपने पर्सन को भी बहुत प्यार दिया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया। ऐसा नहीं कह सकती कि उन्होंने ही धोखा दिया है आपको, क्योंकि देखिए स्पेशल कार्ड आने का मतलब कुछ स्पेशल होता है, कि ये कार्ड हमें कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, जो इन कार्ड्स में भी दिखाई दे सकता है। नहीं तो अगर इन कार्ड्स में भी नहीं दिखाई दे रहा और स्पेशल कोई कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब उससे सीधे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है, क्लियर करना चाह रहा है। कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा तूफान आया आपकी ज़िंदगी में कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, है ना गाइस। तो जब तक आपके साथ थे बहुत प्यार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हंसी खुशी से आप रहते थे, बात करते थे। हालांकि कुछ कमियां ज़रूर मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी इमेच्योरिटी। देखिए आप इतने समझदार हैं, हीरोफेंट की एनर्जी, आप इतने समझदार हैं कि आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी इंसान में कमियां भी होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही देखते हैं। लेकिन गाइस उसका फल क्या मिला खूबियां देखने का? वो तो आपको अकेला छोड़ गए, है ना। चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होगा, किस्मत में क्या लिखा है। एक तो हेल्थ भी ख़राब चल रही है आपकी, और आप खुद पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेहत पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आपको जैसे ना ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपके पर्सन क्या आपकी ज़िंदगी से चले गए, आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। आपकी सारी खुशियाँ आपके पर्सन के साथ थी, वो चला गया तो आपकी खुशियाँ भी चली गई। ऐसा इस तरह की एनर्जी में हैं आप, है ना। लेकिन आगे क्या होने वाला है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, प्यार को उठा लिया है। पेज ऑफ कप ने प्यार को उठा लिया है, जिंदगी को अपना लिया है और आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, प्यार लेकर, वही प्यार जिसको उन्होंने उठाया है और आपकी तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस टाइम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस टाइम कॉन्फिडेंस उनका कुछ और होगा। चैरियट, देखिए कितनी सुपर पावरफुल एनर्जी है। चैरियट पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो श्योर हैं, चाहे कहीं भी भटक आए, चाहे थर्ड पार्टी के साथ गए हों, चाहे
फैमिली ने उनको प्रेशराइज़ किया हो, कोई फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकता है जिन्होंने कि उनको रोक के रखा हो या पलट दिया हो। लेकिन एक फेज़ आपके साथ ऐसा आया है, टावर मोमेंट जैसा आया है, जो कि आपकी दुनिया तहस नहस हो गई थी, है ना गाइज। तो अच्छी बात ये है कि अब वही चीज़ें दोबारा से वापस आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आने वाली हैं। और वापस आके क्या होगा, ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। तो जिस प्यार के लिए आप तरसे हैं वो वापस आ रहा है आपकी तरफ, और अब शादी करके ही मानेगा, आपसे शादी करने के लिए ही आ रहा है। चाहे कितना भी रूड हो गया हो, चाहे हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो सकता है आपके साथ बदतमीजी भी की हो, एरोगेंस में इतना ख़राब एटीट्यूड हो गया, फ्रस्ट्रेशन में उनका, आपके पर्सन का, कि उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया आपके लिए, बहुत कुछ बक दिया, और आपकी फीलिंग्स इतना ज़्यादा हर्ट हो गई कि आप तो जैसे शॉक लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार किया वो कैसे आपको ऐसी ख़राब बातें बोल सकता है। हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, है ना गाइज। तो लेकिन अब अक्ल आ गई है। दूरियां जो होती हैं ना, बहुत कुछ समझ दिमाग में भर देती हैं, ज़िंदगी की सच्चाई दिखा देती हैं, है ना गाइज। तो वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। अब वो फिर से एक नई शुरुआत के लिए खड़े हो गए हैं। आपके प्यार का कप उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया है, और उसी कप को लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी प्यार को लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, पहले से ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ। और अब जब वो आएंगे तो फिर वो शादी ही करेंगे, कोई बात नहीं होगी, बस आपके पास आएंगे, आपसे कुछ सॉरी कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, और उसके बाद कहेंगे बस अब हमें शादी करनी है, अब हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और अब हमें शादी करनी है। और ये बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए अब मैं सरप्राइज़ दिखाती हूँ आपको। ये अभी की एनर्जी है आपकी, ठीक है गाइज। ये देखिए कैसी एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की। एंड हम देख रहे हैं कि आपकी किस्मत में क्या है आगे, और आपकी किस्मत में है ये 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपकी किस्मत में ये है, ये होने वाला है आपके साथ। जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ढेर सारा प्यार, सच्चा प्यार आपका, वो वापस आने वाला है आपकी लाइफ में, और आप फुल ऑफ लव हो जाएंगे, और शावर ऑफ लव में आप आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी। और अब देख लेते हैं एंजल्स भी क्या बता रहे हैं, एंजल कार्ड्स में भी देख लेते हैं आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो जो लोग भी लो एनर्जी में हैं, बिल्कुल भी परेशान होना बंद कर दीजिए, और अपने आसपास खुशियों को महसूस कीजिए, खुशियाँ आती हुई महसूस कीजिए, प्यार आता हुआ महसूस कीजिए। एंजल कार्ड्स देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, देखिए एक तो है प्रोटेक्शन गार्जियन, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और आया है अर्थ मदर का, और एक और निकाल लेते हैं स्प्रिंग। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आता है गाइस। एंजल्स बताते हैं जो भी हमारा काम होता है वो यूनिवर्स करता है, लेकिन यूनिवर्स और आपके बीच का माध्यम जो होते हैं वो एंजल्स होते हैं। वो आपकी तरफ या फिर यूनिवर्स की तरफ आपके मैसेजेस पहुंचाते हैं, गाइडेंस देते हैं, या फिर आपका काम होता है, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं वो माध्यम होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। ये है प्रोटेक्शन गार्डियन, ये कह रहे हैं ड्रॉप योर शील्ड्स। हो सकता है आपने, देखिए हो सकता है क्या हो रहा है, आपने जो अपने अराउंड जो एक सेफ्टी की वॉल बना ली है ना, आप खुद को टफ बना रहे हो कि अब कोई दूसरा आ ही ना पाए और आपकी फीलिंग्स का मजाक ना बना दे, खेल ना ले आपकी फीलिंग्स के साथ खिलौना बनाकर। तो आपने जो वॉल्स बिल्डअप कर ली हैं
आपने जो शील्ड अपने अराउंड बना ली है कि अब तो ना तो आप किसी से मिलोगे, ना ही आपको प्यार होगा, ना ही कोई खिलवाड़ करेगा आपसे। तो वही एंजल कह रहे हैं कि ड्रॉप योर शील्ड्स, जो आपने शील्ड्स बना ली हैं, जो आपने वॉल्स बना दी, गिरा दो उनको गिरा दो। एंड देखो ये आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ है और बीच में जो है जेम है, ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। अपनी शील्ड गिराओ, जैसे ही आप ये अपनी शील्ड्स गिराओगे, जो वॉल्स आपने बना ली हैं, तो आप जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनको आप रिसीव कर पाओगे। अगर आप शील्ड लेकर ही खड़े हुए हो तो अगर तलवार आ रही है तब तो बचाने का काम करती है, लेकिन अगर उधर से आपकी तरफ फ्लावर्स आ रहे हैं तो वो भी तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे शील्ड की वजह से, है ना गाइस। तो पहचानो, और यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है आपको बता रहा है कि आप अपनी शील्ड्स गिरा दो, जो आपने खुद को ऐसे मजबूत बनाने के लिए जो ये सब रस्सियाँ कस रखी हैं ना अपनी चारों तरफ बांध के अच्छी तरह से, कि अब फीलिंग्स वो निकलेंगी ही नहीं, तो उनको आपको गिराना है, ठीक है। और अर्थ मदर हैं, ये कह रही हैं फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अब आप जो है लव्ड फील करना शुरू कर दो, ये आपको प्यार करती हैं। मदर अर्थ जो है ना, वो मदर की तरह से केयर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं, ये नर्चर करती हैं। मदर अर्थ के लिए सभी लोग चाइल्ड हैं, उसके बच्चे हैं। तो मदर अर्थ क्या करती है, हमेशा देती है जो चीज़ें ज़रूरत की हैं या जो चाहिए ज़िंदगी में, तो वो देती हैं बहुत प्यार के साथ। अगर एनर्जी लो होती है तो उसको वो नरिश करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। तो जैसे आपकी अभी एनर्जी बहुत ख़राब है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो ऐसे में मदर अर्थ आपके साथ हैं। आप महसूस कीजिए, आप प्यार महसूस करेंगे कि कोई है जो आपको प्यार कर रहा है, कोई है जो थोड़ा सा सुकून आपको देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने शील्ड बना रखी हैं, तो आप देख ही नहीं पा रहे कि प्यार वो मदर अर्थ आपको देना चाह रही है। वो खड़ी है, आपको कंफर्ट दे रही है, आपको सुकून के पल दे रही है। सुकून मिलेगा तभी तो आप आगे भी बढ़ पाओगे, तभी तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोच भी पाओगे, है ना। तो आप शील्ड गिराओ अपनी और देखो, ये एंजल आपको प्यार की ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको नरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। उससे आप ब्लूम हो जाओगे, ब्लूम करोगे, है ना। ये देखो फ्रूट्स हैं इनके बालों में, आपको फ्रूट्स मिलेंगे। आप एक बार उनकी तरफ देखो, महसूस तो करो, है ना। वो सब कुछ, माँ वो सब कुछ देती है जिस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत होती है। और ये है स्प्रिंग, ये कह रहे हैं सी योर सीड्स ग्रो। देखिए, पूरी रीडिंग का एक जिस्ट हम कह सकते हैं एक कार्ड में आ गया है। जो बीज आपने बोए हैं, अब उनको ग्रो होता हुआ देखो आप, वो ग्रो करेंगे। आपका जो प्यार था, जो प्यार है, अभी भी आप लिए हुए बैठे हो, तभी तो उस एनर्जी में हो। आप निकले थोड़ी हो उस प्यार से, अभी भी वो लिए बैठे हो। बीज बो रखा है आपने, अपने पर्सन के मन में भी बो रखा है। अब वो टाइम आ गया है जो आपका बीज ग्रो कर रहा है। अब उसको वो सही एनवायरनमेंट मिला है जिससे कि बीज में से एक प्यार का पौधा निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन के मन में भी फीलिंग्स जनरेट होने लग गई हैं, प्यार की फीलिंग्स, उन्हें ध्यान आ रहा है आपका, है ना गाइज। तो सारे एंजल्स बहुत ही सटीक मैसेज आपको दे रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए। रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही में जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल का नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ वीडियोस देख पाएँ, समझ पाएँ सिचुएशन को, ठीक है गाइस। तो आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल, और अपना बहुत ख्याल रखिए। पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे।
हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। इस वीडियो में टॉपिक है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है। क्योंकि गाइज़, जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो उस प्यार के बदले में हमें धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मन में आता है कि क्या हमारी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है। एक स्पेशल कार्ड निकला है। और बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, जो कि एक नई शुरुआत बताता है, नई स्टार्टिंग। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, कंप्लीटली। कितनी भी परेशानियां चल रही हों, लेकिन नया 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 होता जाएगा, आपके साथ नया होता जाएगा। और जीवन में जिन चीज़ों की कमी आप महसूस करते हैं वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, है ना गाइज। पहला कार्ड, सबसे पहला कार्ड बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अरकाना का है, होना ही है, अनचेंजेबल है। तो देखते हैं। एक तो मुझे आप जिस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बड़ा ही कंफ्यूजन, प्यार आपके अंदर है, बहुत है। एक स्पेशल कार्ड भी निकला है यहाँ पर, पाइल नंबर 1 में भी एक स्पेशल कार्ड निकला था और सेम स्पेशल कार्ड निकला था। पूरे डेक में सिर्फ 4 स्पेशल कार्ड्स हैं जो बताना चाहते हैं तभी निकल कर आते हैं, है ना। पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड निकला था और इसमें भी यही कार्ड निकला है। तो ये बात कंप्लीटली क्लियर है कि आपने किसी से बहुत प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और ऐसा तूफान आपकी ज़िंदगी में आया कि आपका प्यार आपसे बिछड़ गया। ऐसी बाढ़ आई जो आपके पर्सन के साथ साथ आपकी फीलिंग्स भी ले गई, आपकी ज़िंदगी भी ले गई और आपको दर्द में छोड़ गई। ये तो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, तभी ये कार्ड आया है। अभी आप जो है बड़ी ही मुश्किलों में चल रहे हैं, खुद को बड़ा ही ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो सडनली निकलने लग जाते हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन को याद करके रोने लग जाते हो, फिर खुद को थोड़ा सा खुद को इकट्ठा करते हो, जैसे बिखरे हुए आप अपने जो इमोशंस हैं उनको इकट्ठा करके खुद को मजबूत बनाते हो कि नहीं, मुझे तो टूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है ना। और ऐसा करके ना आप खुद को एम्परर की एनर्जी में ला रहे हो, खुद को टफ बना रहे हो, बहुत टफ। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो और प्रैक्टिकल बन रहे हो। आपको लगता है आप हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाग्य से एक तो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इमोशंस निकलते हैं आपके, उनके लिए, आपके पर्सन के लिए प्यार निकलता है, याद आती है। कई बार आपको लगता भी है, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, आपको कई बार लगता भी है कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं उस टाइम ये संभाल लेती तो ठीक हो जाता। इस
तरह की फीलिंग्स भी आपके अंदर चलती हैं, गिल्ट भी है थोड़ी सी, है ना गाइस। लेकिन उन सब में ना आप जूझ रहे हो, मतलब आपकी लाइफ जैसे ऐसी हो गई है कि किसी और चीज़ों में तो आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही हों, लेकिन आप नहीं ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है ना गाइज। तो इस समय तो मन परेशान है बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ होने वाला नहीं है। आपको कई बार लगता है कि आपका सच्चा प्यार है तो वो वापस आएंगे, आपके पर्सन को आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आपको लगता है कि कैसे वापस आएंगे, नहीं अगर वापस भी आएगा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। कभी इस तरह का होता है, तो ना ऐसे जैसे जगलिंग सी चल रही है, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसा विचार आता है आपको, कभी दूसरा विचार आता है, उसका ऑपोजिट आता है। और जो आपका रिश्ता खराब हुआ था, जो सुनामी आ गई थी, जो बाढ़ आ गई थी, जो तूफान आपके रिश्ते में आ गया था, जिसने कि सब कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ भी साबुत बाकी नहीं छोड़ा, तो उसमें और लोगों का हाथ हो सकता है, इन्फ्लुएंस है। मतलब हाई प्रीस्टेस निकला है तो फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, ज़रूर होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी तो है, कोई और भी थर्ड पार्टी हो सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है ना गाइस। तो अब ये रिश्ता तो जो है आपका, ये रिश्ता तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा संभलने में। और अगर इतना लंबा टाइम अगर लगेगा संभलने में, तो फिर ज़िंदगी तो निकल गई ना, आप तो हमेशा तकलीफ़ में ही रह गए, है ना। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या बता रहे हैं कार्ड्स। देखिए, जैसा मैंने कहा आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है, नई शुरुआत बताता है, तो आपके लिए कोई नई शुरुआत आ रही है। और बॉटम की एनर्जी देखिए, पेज ऑफ कप, कोई है जो अपना प्यार आपकी तरफ ला रहा है ना गाइस। कोई है जो अपना प्यार आपकी तरफ ला रहा है, नया प्यार है, मतलब किसी और को आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि जिसके साथ आप थे उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आ गया। आपको एक सबक सीखना था, आपको और मैच्योर बनना था, लेकिन किसको ज़रूरत है आपकी, किसी और को ज़रूरत है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपका भाग्य बदलने वाला है। और वो क्या करेगा, ये देखिए, 6 ऑफ कप, शादी करेगा, जो आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा, ऐसा पर्सन आ रहा है। हो सकता है कि आप उसको पहले से जानते हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या बहुत टाइम से कोई फैमिली फ्रेंड हो, आप उसको जानते हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि, या फिर कहीं आप बहुत पहले उससे मिले हों, ऐसा भी बहुत चांसेस हैं, है ना। तो ये जो अपना प्यार लेकर आ रहा है, ये एक अच्छी उम्मीद के साथ लेकर आ रहा है कि उसको भी आपका प्यार मिलेगा, है ना गाइस। तो उसके साथ न्याय करना भी आपका धर्म है, कर्तव्य है। और ये देखिए, हेरोफेंट का कार्ड निकला है ना गाइस। ये देखो क्या बताता है, आपके साथ न्याय होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ज़रूर जो चाहते हो वो मिलेगा, है ना। ये भी एंजल से कम थोड़ी होते हैं, ये हमारी चीज़ों को ठीक कराते हैं, हमारी लाइफ को ठीक कराते हैं। जब भी कोई परेशान होता है तो किसके पास जाता है, इन्हीं के पास जाता है कि हमें सही से गाइडेंस करो, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा क्या करें जो कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसी के लिए तो ये करते हैं। और आपके लिए ये आया है, कार्ड आया है, तो ये इंडिकेशन है कि अब आपका सब ठीक हो जाएगा। जो पिछला हुआ वो आपके कहीं ना कहीं कुछ कर्म थे, जो कि आपने इतना सफ़र किया, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन हर दुख,
हर चीज़ जो हमें परेशान करती है हमें और बेहतर इंसान बनाती है ना गाइस। तो आप खुद देखिएगा, आप खुद में झांक कर देखिएगा कि आप टूटे हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं, पहले से ज़्यादा समझ हो गई होगी आपको, है ना गाइस। नाइट ऑफ कप्स की भी आपके लिए एनर्जी निकली है। तो जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं वो बहुत लॉयल होंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और हर खुशियाँ आपको देंगे। तो नया प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी एनर्जी से निकल जाइए, जो बहुत लो एनर्जी है उसमें से आप बाहर निकलिए, है ना, और नए के लिए आप तैयार हो जाइए, रिसीविंग मोड में तैयार हो जाइए। पुराना सब भूल जाइए, जो हुआ चलो ठीक है, रात गई बात गई, मिट्टी डालो, अच्छे के लिए तैयार हो जाइए, एक्सेप्टेबल बनिए, है ना। चलो अब एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। जो एंजल्स होते हैं वो कौन होते हैं? मीडियम होते हैं, मीडिएटर होते हैं। जो भी काम होता है, जो भी खुशियाँ आती हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आती हैं आपकी तरफ, है ना। और कम्युनिकेशन का ज़रिया कौन होते हैं? एंजल्स, जो यूनिवर्स की बात आप तक पहुंचाते हैं, आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, इंडिकेशन देते हैं आपको, तो वो एंजल्स होते हैं, है ना। तो एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। शेप शिफ्टर, एयर गार्जियन और है ट्रैवलर। ये 3 एंजल कार्ड्स निकले हैं, देख लेते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको, है ना। एक तो है शेप शिफ्टर, ये कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, है ना गाइस। वही कि आप जो है ट्रांसफॉर्म हो जाओ, बदल लो खुद को, और फिर देखो क्या गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, कितने खूबसूरत सौगातें मिलती हैं आपको। खुद को ट्रांसफॉर्म करो, उसी इंसान के लिए सोचना बंद करो, उसी इंसान को पाने के लिए वो छोड़ो उसकी। अगर वो चला गया तो चला गया, नहीं आया तो नहीं आ रहा है, तो अपनी एनर्जी मत खराब करो। जो आप जगलिंग कर रहे हो ना, मतलब ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, आपके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, आपके इमोशंस में ही उथल पुथल मची हुई है। तो खुद को चेंज करो, खुद को एक अच्छी लव की एनर्जी में लाओ, ट्रांसफॉर्म करो खुद को। जो बातें परेशान करती हैं उन बातों से आप बाहर निकलो कि मुझे तो चाहिए ही नहीं है, ये जो मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, जो बातें मुझे दुख दे रही हैं, वो मुझे सोचनी ही नहीं है, मुझे लानी ही नहीं है अपने दिमाग में। अगर आ भी जाती है तो उसको हटाना है। यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी जिस एनर्जी में है वो कम्प्लीटली चेंज होके और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ जाओ, पावरफुल एनर्जी में आ जाओ। तो फिर देखो यूनिवर्स क्या गिफ्ट्स देता है आपको, है ना। और ये एयर गार्जियन क्या कह रही हैं? ये शिफ्ट योर परसेप्शन। अभी तक जो आप परसेप्शन लेकर बैठे हुए हो, अभी तक जो दिमाग में लिए बैठे हो, जो विचार हैं आपके, या ऐसा होना चाहिए, अगर जैसे कि अगर आपको पर्सन से प्यार है तो आप जैसा परसेप्शन ऐसा लेकर बैठे होगे कि उसको आना ही पड़ेगा। अंदर अंदर है भी शायद वो नहीं आएगा, या आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो अपने ये जो परसेप्शन है ना आपका, आप जो उस पर्सन के साथ ही आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, इस परसेप्शन को आप शिफ्ट कर दो, बदल दो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, परसेप्शन भी ख़त्म करो, इसको शिफ्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई पर्सन आने वाला है तो आप बताइए, ये तो अच्छी बात हुई ना। और आप क्या कर रहे हो? आप उसी के साथ सोच रहे हो अपनी लाइफ। तो जब तक आप खुद को शिफ्ट नहीं करोगे तब तक कैसे वो यूनिवर्स जो आपको गिफ्ट देने वाला है, जो यूनिवर्स
आपको कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स देने वाला है, आप उसकी तरफ कहाँ ध्यान दे पा रहे हो? देखो, आप ऐसा नहीं कर रहे होगे, इसीलिए वो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस निकला है। आप ऐसा नहीं कर रहे होगे और आपको ऐसा करने की ज़रूरत होगी, है ना? तो ये जो एंजल कार्ड्स की गाइडेंस होती है, इनको लेना चाहिए सीरियसली और उस पर काम करना चाहिए। चलिए अब ये थर्ड वाला देखते हैं, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। देखिए, ये भी यही बता रहे हैं कि नए डायरेक्शन में मूव करो। क्यों करो? क्योंकि पहला ही कार्ड ने बता दिया था कि आपके लिए कोई नया आने वाला है। तो सिर्फ पुराने ही डायरेक्शन से चिपके मत बैठे रहो, नई तरफ जाओगे तभी तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तभी तो ज़िंदगी की अहमियत समझ में आएगी। फिर आपको लगेगा कि आपकी हर सांस वर्थफुल है ना गाइस? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन प्यार करने वाला है। और देखो, शिफ्ट करो अपना परसेप्शन, ट्रांसफॉर्म करो खुद को, फिर देखो यूनिवर्स कितना खूबसूरत गिफ्ट आपको दे रहा है। कौन सा गिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है? ठीक है गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है, मुझे बहुत पसंद आई है, पर्सनली बहुत पसंद आई है, और आपको भी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाए और आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी के साथ देख पाएँ। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।